हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है भक्षक, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है और इसे दर्शकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे अनाथ लड़कियों के साथ गंदा काम हो रहा है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शेल्टर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अनाथ लड़कियां रहा करती थी। रात को वहाँ पे एक लड़की के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और केयर टेकर सोनू जब वहाँ आता है तो वह उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसने उस लड़की के साथ क्या किया। तो वह बंदा उसे बताता है कि लड़की उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही थी, इसीलिए उसने उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्ची डाल दी। उसके बाद सोनू डॉक्टर को कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसीलिए वो उस लड़की को मार डालते हैं और शमशान घाट में जाके उसे जला देते हैं। उसके बाद हमें वैशाली नाम की एक रिपोर्टर दिखाई जाती है, जिसको गुप्ता जी नाम के एक खबरी का कॉल आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। वैशाली जब उसके पास जाती है तो वो उसे बताता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी खबर है। अगर वो अपने न्यूज़ चैनल पे उसे दिखाएगी तो हो सकता है कि उसका चैनल चल जाए। वैशाली दरअसल पहले एक बहुत बड़े चैनल में काम करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थी और लोगों की चाटुकारिता नहीं करती थी। इसीलिए उसने इस्तीफ़ा देकर खुद अपना एक नया चैनल बना लिया, लेकिन उसके चैनल को देखने वाले बहुत ही कम लोग थे। गुप्ता जी वैशाली को एक ऑडिट रिपोर्ट देते हैं और बताते हैं कि पिछले साल सभी चाइल्ड शेल्टर में सर्वे हुआ था, जिसमें से मुनावरपुर के शेल्टर से कई सारी लड़कियां गायब नज़र आई है। लेकिन इस रिपोर्ट को आए हुए 2 महीने हो गए हैं और कोई भी इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। जो भी लड़कियां मिसिंग है वह सारी मारी गई क्योंकि उनसे गलत काम करवाया जाता था। वैशाली ये सब सुन के हैरान हो जाती है और वह उन अनाथ लड़कियों की मदद करना चाहती है। इसीलिए वो अब उस फाइल को ले लेती है और उस पर रिपोर्ट बनाना शुरू कर देती है। अपने कैमरामैन भास्कर को जब ये बताती है तो भास्कर उससे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होने वाली है और वो दोनों इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। रात को वैशाली जब अपने घर जाती है तो उसका पति अरविंद उससे पूछता है कि आजकल वो किस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रही है। तो वह उसे बताती है कि उसके हाथ एक ऐसा केस लगा है जो कि बहुत ही पेचीदा है और वो उसके जड़ तक जाकर रहेगी और उसका पर्दाफाश करेगी। अगले दिन वह भास्कर जी के साथ उस शेल्टर के बाहर जाती है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। उसके बाहर वो एक पार्टी का झंडा लगा हुआ देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ज़रूर कोई पार्टी उसे सपोर्ट कर रहा है। तभी वहाँ पे सोनू आता है, जो कि उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वह अपने ननंद और नंदोई के घर जाती है, क्योंकि वो भी मुनव्वरपुर में रहते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो बच्चा कब करने वाली है। तो वह उन्हें बताती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वैशाली भास्कर के साथ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाती है, जहाँ पर वह मिथिलेश नाम के एक सरकारी कर्मचारी से मिलती है और उन्हें ऑडिट फाइल दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या उन्हें इसके बारे में पता है। तो मिथिलेश उनसे कहता है कि जिनसे वो लड़ रही है वो बहुत ही बड़े लोग हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसके कानों में आ जाता और वह ज़रूर मदद करता। जो मिथिलेश था वो घूसखोर था और वह तुरंत उस शेल्टर के मालिक को कॉल करके बता देता है कि ऐसी बात हुई है। उस शेल्टर के मालिक का नाम था बंसी, जो वहाँ के मिनिस्टर के साथ मिलके वो शेल्टर चलाया करता था। तो वो तुरंत अरविंद को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि अपनी वाइफ को समझा ले, वो जिस केस पर काम कर रही है उसके आगे सिर्फ मौत ही लिखी है। रात को वैशाली जब घर आती है तो अरविंद उसे डांट लगाता है और उससे कहता है कि वो किसी बड़े आदमी से दुश्मनी नहीं ले। वैशाली उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर ये बंसी है कौन और वह धमकी क्यों दे रहा था। अगले दिन वैशाली के ऑफिस में गुप्ता जी आते हैं, जो उसे बताते हैं कि बंसी उस शेल्टर का मालिक है और वहीं पर
और वही वहाँ पे धंधा चलाता है और इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। इसीलिए वो चाहता है कि वो इस न्यूज़ को कवर ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वह सलाखों के पीछे होगा। रात को वैशाली जब अपने छत पे टहल रही होती है तो वह अपने घर के बाहर एक गाड़ी को देखती है और वो ये देखकर समझ जाती है कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। अगले दिन वह भास्कर जी के साथ बहुत सारे चाइल्ड वेलफेयर होम में जाती है, जहाँ पे वो पता करने की कोशिश करती है कि मुनव्वरपुर से कोई लड़की यहाँ पर आई है कि नहीं, क्योंकि अगर वहाँ से कोई भी लड़की उसे मिलती है तो वो उसे बता सकती है कि वहाँ होता क्या है। लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद अपने ऑफिस में जाके वो न्यूज़ को कवर करती है। अगले दिन बंसी उसे अपने घर में बुलाता है मिलने के लिए, जहाँ वो उसे धमकी देता है कि वह उस न्यूज़ को कवर ना करे, वरना वो ट्रक के नीचे आ सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। वैशाली उसकी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली थी। उसने ठान लिया था कि वो उन लड़कियों को इंसाफ दिला कर रहेगी। रात को वो जब अपने घर आती है तो अरविंद उसे बोलता है कि वह इस केस को छोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने को कहती है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अगले दिन वैशाली भास्कर जी के साथ फिर से सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है और इस बार उसे एक शेल्टर होम मिलता है, जहाँ पर मुनव्वरपुर से सुधा नाम की लड़की आई होती है। जब वह वहाँ पर आती है तो वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वैशाली जब उससे वहाँ के बारे में पूछती है तो वह लड़की उसे बताती है कि अगर उसका नाम सामने नहीं आएगा तो वह उसे सारी बात बताएगी। यह सुन के वैशाली उससे वादा करती है कि वह उसका नाम सामने नहीं आने देगी। उसके बाद वो लड़की उसको बताती है कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वो लड़की वहाँ पे अपने पिता के साथ गई थी क्योंकि उन्हें एक कुक की ज़रूरत थी और वहाँ पे वो एज अ कुक गई थी, जो कि बच्चों के लिए वहाँ पे खाना बनाने वाली थी। सबसे पहले काउंटर पे उसे सोनू मिला, जिसने उसकी रजिस्ट्रेशन करी और उसके बाद उसे शेल्टर में भेज दिया, जहाँ पर सबसे पहले बेबी रानी नाम की एक औरत मिली, जो कि वहाँ की वार्डन थी और वो लड़कियों की देखभाल करती थी। वो उसे एक हॉल में ले गई जहाँ पर सारी लड़कियाँ रहा करती थी। उन्हें देखकर वो हैरान हो गई, सोचने लगी कि इतनी छोटी जगह में ये सारी लड़कियाँ कैसे रहती हैं। लेकिन बेबी रानी ने कहा कि वो यहाँ पर बिल्कुल ना आए और वो उन लड़कियों से दूर रहे, उनसे बात भी ना करे। एक दिन जब वो खाना बना रही थी तो एक लड़की उसके पास आई और उससे कहने लगी कि अगर आप अपना भला चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पे लोग उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। तभी वहाँ पर बेबी रानी आई और उस लड़की को मार के वहाँ से भगा दिया। एक रात को जब वो सो रही थी तो उसने बाहर से कुछ आवाज़ें सुनी और जब उसने बाहर देखा तो सोनू वहाँ से दो लड़कियों की लाशें ले जा रहा था। यह देखकर वो हैरान हो गई और उसके बाद वो उस हॉल में गई जहाँ पर बेबी रानी को देखा, जो कि बिना कपड़ों के थी और लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रही थी, और वो भी बाकी लड़कियों के सामने। यह देखकर वो हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद उसे ऊपर से आवाज़ आई तो वह ऊपर गई और वहाँ पे उसने मिथिलेश को देखा, जो कि एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है। तभी उसे उस मासूम लड़की ने अपने रूम में बुलाया और उससे कहा कि अब वह जान गई है कि यहाँ पर उनके साथ क्या होता है, इसीलिए उसकी भलाई है कि यहाँ से वो भाग निकले, वरना वो लोग उसके साथ भी यह सब शुरू कर देंगे। वो लोग उन लड़कियों को गंदी फिल्में दिखाते थे और उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। एक रात को जब सब सो रहे थे, उसने फैसला किया वहाँ से भागने का और अपना सामान बांधा और वह वहाँ से भाग निकली। वैशाली और भास्कर ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वह किसी भी हालत में बंसी को सज़ा दिलाकर रहेंगे। अगले दिन वैशाली जब अपने नंदोई के घर जाती है तो उसका नंदोई उससे कहता है कि वह बंसी से दूर रहे, वह बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैशाली उससे कहती है कि वह उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। अगर वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं तो जल्दी से PIL फाइल कर दे। उसका नंदोई उसकी मदद करने से मना कर देता है। अगले दिन सोनू भागता हुआ बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि किसी ने उसके खिलाफ PIL कर दी है, यानी कि ये केस अब कोर्ट में चला गया है। बंसी उसे कहता है कि वो पता लगाए आखिर ये PIL किसने फाइल करी है। उसके बाद
वो मिनिस्टर बृजमोहन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो बृजमोहन उससे कहता है कि वह एक लड़की है और रिपोर्टर भी है। अगर वह उसे मार देंगे तो सच साबित हो जाएगा। ज़रूर वहाँ पर कोई दुष्कर्म होते हैं। रात को सोनू बंसी के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि शायद उसके नंदोई ने पीआईएल फाइल करी है। यह सुन के बंसी को बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि जाके उसे जख्मी कर दो। अगले दिन हम वैशाली को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आती है और उन लोगों ने उसके नंदोई को मार मार के बुरा हाल कर दिया। उसकी ननद उससे कहती है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। उन लोगों ने उनका सर फाड़ दिया है और उनकी टांगें भी तोड़ दी है, जिसकी वजह से वैशाली तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन पुलिस वाले उससे कहते हैं कि वह बंसी का नाम एफआईआर में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद वह अपने नंदोई से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि सब उसकी वजह से हुआ है। वैशाली को इससे बहुत बुरा लगता है और वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसका पति वहाँ पर आके उसे संभालता है। वैशाली वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करती है और सारी बात बताती है कि कैसे जब वो सच के लिए लड़ रही है तो उसके परिवार वालों को चोट पहुँचाया जा रहा है। अगले दिन वैशाली को पता चलता है कि मुनव्वरपुर में एक होनहार एसपी आई है जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है और सच्चे दिल से अपना काम करती है। इसीलिए वह भास्कर जी के साथ थाने जाती है उससे मिलने के लिए। जब वो उसे इस केस के बारे में बताती है तो एसपी उससे कहती है कि वह इसमें उसका साथ ज़रूर देगी। वो उसकी एफआईआर लिखती है और पुलिस की टीम को वहाँ भेजती है ताकि वह सोनू को गिरफ्तार कर सके। लेकिन पुलिस की टीम जब वहाँ पर पहुँचती है तो बंसी वहाँ पर आके उन्हें रोक देता है, जिससे सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रात को गुप्ता जी वैशाली के ऑफिस आते हैं और भास्कर जी से बताते हैं कि उन्होंने ही पीआईएल फाइल करी थी ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं। भास्कर जी उससे कहते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है क्योंकि उसकी वजह से वैशाली के फैमिली वालों को बहुत मार पड़ी है। अगले दिन एसपी आईपीएस के पास जाती है और उसे इस केस के बारे में बताती है, लेकिन आईपीएस उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वैशाली से कहती है कि उसने वो रिपोर्ट्स के बिना रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो। वैशाली और भास्कर एक प्लान बनाते हैं जहां भास्कर बृजमोहन के पास जाता है उसे मिथिलेश के खिलाफ भड़काने के लिए। जब भास्कर बृजमोहन से मिलने के लिए जाता है तो वह उसे बताता है कि वह उसका एक फॉलोअर है और वह जानता है कि शेल्टर में जो कुछ भी कुकर्म हो रहे हैं, और ये सारी बात उसे मिथिलेश ने बताई है जो कि उनकी गवाही देने के लिए तैयार है। अगले दिन गुप्ता फिर से वैशाली के ऑफिस में आता है जहाँ पे वह उसे एक और खबर देता है कि एक समाज कल्याण ऑफिसर की मौत हो गई है। वो ईमानदार था और मुनव्वरपुर वाले शेल्टर के लिए खड़ा हुआ था और ज़रूर इसे बंसी ने ही मरवाया होगा। इधर बृजमोहन बंसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश उनके साथ मिल चुका है। उसके बाद वैशाली फिर से एक वीडियो बनाती है जहां वह बताती है कि हाल ही में एक अधिकारी की मौत हो गई है और उसको मारने वाला बंसी ही होगा क्योंकि वो उसके केस पर काम कर रहा था। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब लोगों को सच नज़र आने लगता है। अब वह लोग जेल में जाने वाले हैं। यह न्यूज़ देखकर चीफ मिनिस्टर तुरंत बृजमोहन की वाइफ को कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो तुरंत बंसी के खिलाफ एफआईआर करे। अब बंसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है और उसके शेल्टर पे रेड पड़ने वाली थी। अब उन्हें सिर्फ एक सबूत चाहिए था जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ कुकर्म होता है। तो वैशाली सुधा के पास जाती है और सबके सामने आकर सबको सच बताने के लिए कहती है, लेकिन सुधा अपना फेस ढक लेती है और उसके बाद सारी बात सबके सामने लाती है, जिसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि सच में वहाँ लड़कियों के साथ बहुत ही गलत होता था। अगले दिन एसपी वहाँ पे अपनी टीम के साथ पहुँचती है और वहाँ छापा मारती है, जहाँ वो कई सारी लड़कियों को देखती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाती है और वहाँ काम करने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और बंसी को घसीट के ले जाती है। अब बृजमोहन की वाइफ जो कि मिनिस्टर होती है वो पलट जाती है और मीडिया को झूठ बताती है कि उसने ही इस केस की तहकीकात करवाई है
और उन मुजरिमों को पकड़वाया है। मिथिलेश भी मीडिया के सामने शरीफ बनता है और उनसे कहता है कि वह इस केस की जड़ तक जाएगा और उन लड़कियों से गवाही लेगा और जो कोई भी इसमें शामिल होगा वह सभी जेल के पीछे होंगे। लेकिन वह अपना नाम कभी नहीं लेता है क्योंकि वो भी उनसे मिला होता है। विशाली एक वीडियो बनाती है जहां वह सबको बताती है कि वह पूरी तरीके से तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसने एक शेल्टर को बंद करवाया है और ऐसे ना जाने कितने सारे शेल्टर पूरे देश भर में चल रहे होंगे जहां पर ये सब काम होता होगा और उनका फ़र्ज़ है कि इन कामों को रोकना, क्योंकि कई सारी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी इसमें चली गई है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही मज़ेदार मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मूवी को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।